जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम बिहार दरोगा चैनल पर। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। बी दिया है आयरलैंड, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। डी दिया है कनाडा, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। निर्वाचन कैसे होगा? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 63, इसमें उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति को शपथ की चर्चा की उपराष्ट्रपति का शपथ की चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के नाते दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभापति के नाते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ये बात आर्टिकल 65 में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 67 दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदन कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष।
और उपराष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु की सीमा लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथ ही याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, अब तक कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? देखिए दोस्तों, अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 60 में कहा गया राष्ट्रपति का शपथ। किसका शपथ? तो राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई चुनाव संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के विवादों या उपराष्ट्रपति के विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है और उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ये बात अनुच्छेद 65 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तब सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश। आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाएगा? तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, आर्टिकल 71 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो कम से कम 20 प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। सबसे पहले 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितने अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपया RBI के पास जमा करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो कि 1952 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीबी गिरी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा के पास। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।